नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर की एजुकेशन में अगला वीडियो लेके आए हैं। ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि कितने सारे कंप्यूटर होते हैं। हम इनका बारीकी से अध्ययन करते हैं। ये कंप्यूटर एजुकेशन से संबंधित वीडियो है जिसमें आपको कंप्यूटर की एजुकेशन दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कंप्यूटर के प्रकार देखिए। पहले हम थ्योरेटिकल देख लेते हैं। कंप्यूटर आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और इसके प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को भागों में बांटा गया है। आकार के आधार पर, इसकी साइज के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर है पर्सनल कंप्यूटर और उद्देश्य के आधार फिर है सुपर कंप्यूटर। ये भी साइज के आधार पर है। फिर उद्देश्य के आधार पर होते हैं सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर। कुछ ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका स्पेशल मोटिव होता है विशिष्ट उद्देश्य वाले। और प्रयोग के आधार पर कुछ एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, कुछ डिजिटल कंप्यूटर होते हैं और कुछ इन दोनों का मिक्स होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आइए देखते हैं इन सभी को एक साथ अलग अलग रूप में। ये देखिए, सबसे पहले आता है हमारा आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो उसमें पहला प्रकार है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। 1970 में तकनीकी क्षेत्र में इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था, जिसके प्रयोग से कंप्यूटर प्रणाली काफ़ी सस्ती हो गई है। ये कंप्यूटर इतने छोटे होते थे कि इन्हें डेस्क पर रखा जा सकता था और इन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता था। माइक्रो कंप्यूटर्स के कितने प्रकार हैं, अब उनको बारीकी से देखते हैं। ये तो हमने बेसिक नॉलेज ले ली कि माइक्रो कंप्यूटर्स क्या हैं। अब इनकी एक एक डिटेल देखते हैं कौन कौन से होते हैं। आइए, पहला है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। पहला प्रकार कौन सा है? डेस्कटॉप कंप्यूटर। आप देख सकते हैं ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है, हम सभी लोग इससे जानते हैं अच्छी तरह। यह पर्सनल कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला रूप है। हर घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। अधिकांश घरों और व्यावसायिक स्थानों पर डेस्कटॉप कंप्यूटर मिलते हैं। यहाँ तक कि जो जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनमें भी डेस्कटॉप कंप्यूटर ही होता है। घर में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कौन सा प्रयोग होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर। फिर दूसरा है लैपटॉप। इसे भी हम सभी जानते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जो तकनीक का विकास हुआ है उसने माइक्रो कंप्यूटर का आकार क्या कर दिया है? और भी छोटा कर दिया है। ये डेस्कटॉप से भी छोटे कंप्यूटर होते हैं और इन्हें सरलता से इधर उधर ले जाया जा सकता है। इनको क्या कहते हैं? हम लैपटॉप होते हैं। लैपटॉप को ही कभी कभी नोटबुक भी कह दिया जाता है। लैपटॉप को ही क्या कह दिया जाता है? नोटबुक। आप देख सकते हैं ये लैपटॉप है, ये अलग अलग कंपनी के लैपटॉप है, आप देख सकते हैं। तो ये गोदी में रखकर इसको हम वर्क कर सकते हैं, टेबल पे रख के वर्क कर सकते हैं। बहुत छोटा स्थान होता है, इसको कहीं भी रख के हम वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हम कहीं बाहर जाते हैं और ऑफिस का काम होता है तो उससे भी हम कर सकते हैं। फिर है पॉम टॉप। ये क्या होता है? पॉम टॉप यह लैपटॉप की तरह ही पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर होता है। यह लैपटॉप से भी छोटा होता है और हल्का होता है। लैपटॉप तो थोड़ा बड़ा होता है, ये उससे भी क्या होता है? छोटा होता है। ये देखिए, ये छोटा है, लैपटॉप से भी छोटा है, आपके 2 हाथ के बराबर होता है करीबन ये। ठीक है, इतना ही होता है। ये हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का प्रयोग करते हैं। इसमें भी लैपटॉप की तरह ही सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये पुराना है पॉम टॉप, ये थोड़े से नए पॉम टॉप है। तो आप देख सकते हैं इनको लगभग लैपटॉप की तरह ही है। ये भी ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आकृति में छोटे हैं थोड़े। फिर है टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर। ये आप इसको भलीभांति जानते हैं, टैबलेट आप करते रहते हैं। ये वही टैबलेट है जिस टैबलेट को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये हमारे लगभग 10 इंच के आसपास आते हैं ये टैबलेट। इनकी साइज़ ज़्यादा नहीं होती, 10 इंच के आसपास होती है। टच स्क्रीन होते हैं आजकल। ये देखिए आप, टैबलेट और लैपटॉप का एक तरह से समान है, परंतु टैबलेट पीसी और लैपटॉप कंप्यूटर से ज़्यादा सुविधाजनक होता है। ये दोनों ही पोर्टेबल होते हैं। आप देख सकते हैं दोनों ही पोर्टेबल होते हैं और 10 इंच का होता है, तो आप इसे आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हैं और इस पर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं। टैबलेट पीसी की स्क्रीन पर आप बिना कीबोर्ड की सहायता से लिख सकते हैं, परंतु लैपटॉप पर नहीं लिख सकते। क्या अंतर होता है? टैबलेट में तो आप क्या कर सकते हैं? टच स्क्रीन होते हैं, तो आप वर्क कर सकते हैं इसमें डायरेक्ट, जबकि लैपटॉप टच स्क्रीन नहीं होते। हालांकि आजकल कुछ लैपटॉप्स भी टच स्क्रीन आने लग गए हैं। फिर है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए। पीडीए डिजिटल डायरी भी होती है। ये
पोर्टेबल कंप्यूटर ही होता है, लेकिन यह सभी काम नहीं कर सकता। इसका उपयोग किस में किया जाता था? छोटे आंकड़ों और सूचनाओं में किया जाता था, जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल पता आदि के लिए। ये अब नहीं चलते, ये पहले चलते थे। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये छोटे छोटे मोबाइल की तरह दिख रहे हैं ना, ये मोबाइल की तरह हैं, लेकिन ये मोबाइल नहीं है एक्चुअली में। इनमें आप फ़ोन नंबर, ईमेल पता ये बस स्टोर कर लेते थे। ये पुराने ज़माने के हो गए अब। फिर आता है वर्क स्टेशन। ये देखिए, आपको शानदार दिख रहा होगा ये वर्क स्टेशन। एक साथ 4-4 कंप्यूटर लगे हुए हैं, देखिए एक साथ 3-3 कंप्यूटर लगे हुए हैं। जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर कहीं लगे हो ना, तो समझ जाना वो वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन तकनीकी या वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया जाता है। वैज्ञानिक जो काम होते हैं, जो इंजीनियरिंग के काम होते हैं, टेक्नोलॉजी के काम होते हैं, या ग्राफिक्स के काम जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है, व्यक्ति एक ही होता है काम करने वाला, लेकिन कंप्यूटर कई अलग होते हैं। तो उसमें वो एक साथ, जैसे यहाँ 4 कंप्यूटर रखे हुए हैं, 1 2 3 4, तो ये व्यक्ति, एक ही व्यक्ति इन चारों कंप्यूटर पे अलग अलग स्क्रीन पे अलग अलग काम को क्रियान्वित कर सकता है। इसमें क्या होता है, इनका जो प्रोसेसर होता है वो हाईली एग्जीक्यूटिबल होता है, और वो इन चारों को झेल जाता है। तो इन चारों में जो प्रोग्रामिंग है, ये व्यक्ति अलग अलग प्रोग्रामिंग को अलग अलग उसमें काम करता रहता है, जिससे उसको सारा काम एक ही जगह हो जाता है। तो अब आगे आते हैं हम। ये हमने वर्क स्टेशन देखा, जहाँ एक से अधिक कंप्यूटर होते हैं और व्यक्ति एक ही होता है। फिर आते हैं हम मिनी कंप्यूटर पे। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? नाम मिनी है, लेकिन ये देखिए ये कितना बड़ा है। देखिए पूरे कमरे के बराबर आ जाइए। कमरे के बराबर तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा है, नाम ही मिनी है। मध्यम आकार के इन कंप्यूटरों को कार्यक्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा होती है, जिस कारण से ये व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं लाए जाते। ये अपने घरों में नहीं मिलते हैं ये कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर हैं, नाम मिनी है, लेकिन ये अपने घरों में नहीं मिलते हैं। ये किस में मिलते हैं? इंडस्ट्रियल एरियाज़ में। इनमें कंप्यूटरों पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय में अधिक कार्य कर सकते हैं। इन कंप्यूटरों की क्या विशेषता है? इन पर एक से ज़्यादा लोग एक समय में कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग छोटी और मध्यम स्तर की कंपनियां करती हैं, इंडस्ट्री करती है। मिनी कंप्यूटर की गति 10 से 30 MIPS मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होती है। HP 9000, RISC 1500, 6000, ये सब इसके उदाहरण हैं मिनी कंप्यूटर के। फिर आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। आप देख सकते हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। आकार में अत्यधिक बड़े ये कंप्यूटर का कार्य दक्षता और कीमत में भी मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होते हैं। ये और भी ज़्यादा महंगे होते हैं, ये सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं। बड़ी जो कंपनियां होती हैं, बैंक होते हैं, सरकारी जो कर्म विभाग होते हैं, बड़े बड़े जो इंजीनियरिंग के विभाग होते हैं, उनमें ये क्या होता है, ये केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता को क्या करना होता है? नोड का इस्तेमाल करना होता है। अधिकतर कंपनियों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग भुगतानों का ब्यौरा करने के लिए, बिलों को भेजने के लिए, कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए, उपभोक्ताओं को खरीदी गई वस्तुओं का ब्यौरा रखने के लिए आदि के लिए ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। जैसे किसी मॉल में सारे कंप्यूटर्स में जो डाटा कैलकुलेशन हो रही है वो कहाँ जा रही है? यहीं जाती है। इसके उदाहरण भी है, देखिए क्राइवन, CDS, साइबर, IBM 8381, ICL 39, ये सब इसके उदाहरण हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा सुपर कंप्यूटर, ये देखिए दिख रहा है, ज़बरदस्त एकदम, ये है सुपर कंप्यूटर। यहाँ एक कंप्यूटर नहीं है, ये देखिए पूरी बिल्डिंग ही कंप्यूटर से भरी पड़ी है। सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता और उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार एक कमरे के बराबर होता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर रिसर्च कंपनी द्वारा, क्रे रिसर्च कंपनी थी, जिन्होंने 1976 में इसे विकसित किया, और क्रे 1 नाम था इसका। भारत के पास भी एक सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम क्या है? परम। हमारे सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम। इसका विकास CDEC ने किया था। इसका विकसित रूप अभी कौन सा है? विकसित रूप परम 10000। परम 10000 इसका सबसे लेटेस्ट रूप है। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग किस में किया जाता है? मौसम की भविष्यवाणी करने में, एनिमेशन में, और चलचित्र के निर्माण करने में, अंतरिक्ष यात्राओं के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों से कोई अंतरिक्ष में डाटा भेजते हैं, वहाँ से मंगाते हैं, वैज्ञानिकों के बड़े बड़े शोध होते हैं, उन सब में इन सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। घरों में इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये बड़े कार्यों के लिए होते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्यों के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम। उद्देश्य के आधार पर अब कंप्यूटर के प्रकार देखते हैं। तो पहला आता है सामान्य उद्देश्य का कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाए उन्हें हम सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर कहते हैं। जैसे हमारे घर में जो कंप्यूटर होते हैं उनसे हम दस्तावेज़ तैयार करते हैं, छापते हैं, डेटाबेस तैयार करते हैं, ये सब क्या है? सामान्य उद्देश्य के। विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर क्या होते हैं?
जो विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार किया जाते हैं। जैसे कोई अंतरिक्ष के कार्य के लिए है, विज्ञान के लिए है, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, यातायात नियंत्रण के लिए कोई कंप्यूटर बनाया जाए, कृषि विज्ञान के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। तो ये सब ऐसे कंप्यूटर क्या कहलाएंगे? विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, क्योंकि इनका उद्देश्य उन खास प्रोग्राम को करना होता है, उस खास कार्य को करना होता है। इसका प्रयोग किए गए सीपीयू की क्षमता क्या होती है? बहुत तेज होती है। सामान्य कंप्यूटर में सीपीयू कमज़ोर होता है, जबकि इन विशिष्ट कार्यों के लिए जो सीपीयू प्रयोग किया जाता है वो हाईली प्राइस का भी होता है और महंगा भी होता है, साथ में अच्छी क्वालिटी का भी होता है। फिर आते हैं हम अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार देखते हैं। अब प्रयोग के आधार पर देखते हैं। तो पहला है एनालॉग कंप्यूटर। आपको दिख रहा है ये एनालॉग कंप्यूटर। क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर? जानते हैं हम। इसमें डिजिटल नंबर नहीं आ रहे। आप देख रहे हैं ये सुई चल रही है, यहाँ नंबर धीरे धीरे मशीन जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे खिसकते जाएंगे। आपकी गाड़ी में भी आपने देखा होगा ऐसे नंबर, जहाँ ऐसे डिजिटल नहीं दिखे। डिजिटल मतलब वो डिस्प्ले आता है ना, देखते हैं आप, वैसे वाले को तो दूसरा कंप्यूटर कहेंगे। ये एनालॉग कंप्यूटर है जिसमें अंक हमें फिजिकली दिखते हैं। यहाँ देखिए ये ग्राफ चल रहा है, देखिए ये भी एनालॉग है ना। भौतिक मात्राओं जैसे दाब, प्रेशर, तापमान, लंबाई, पारे आदि को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर का। आप भूकंप नापने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर का। ये देखिए स्पीडोमीटर है, ये वाला, ये स्पीडोमीटर है और ये भूकंप मापने का यंत्र है, ये एनालॉग कंप्यूटर है। अब डिजिटल कंप्यूटर देखते हैं। अंकों की गणना के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतर कंप्यूटर क्या होते हैं? डिजिटल ही होते हैं। आजकल तो गाड़ी में भी डिजिटल कंप्यूटर आने लग गए, एनालॉग तो खत्म हो गए लगभग। और इसमें क्या होता है, ये इनपुट किए गए डेटा और प्रोग्राम्स को क्या करते हैं? जीरो रेख में परिवर्तित कर देते हैं और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयुक्त करते हैं। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब क्या है? डिजिटल कंप्यूटर। अब आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है जिसमें एनालॉग का फंक्शन भी हो और डिजिटल का फंक्शन भी हो। कंप्यूटरों के गुण सम्मिलित होते हैं, तब जाकर इनको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। आप देख सकते हैं ईसीजी मशीन और डायलिसिस मशीन। ये ऊपर ईसीजी मशीन है, ये डायलिसिस मशीन है। इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों काम होते हैं, इसलिए इसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारी कंप्यूटर एजुकेशन से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी। इसमें हमने आपको कंप्यूटर के प्रकार बताए कि कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। उम्मीद है आपको एजुकेशन अच्छी लगी होगी। तो ये हमारा हो गया कंप्यूटर के संपूर्ण प्रकार, ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कृपया मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।